अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाह फ़हीम। क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। लाइक वाले ना लाइक वाले? बस लाइक वाली। ज़बरदस्त हो गया। कभी टॉप किए? 10th को टॉप किया था अपना स्कूल, गांव का स्कूल। ज़बरदस्त। पढ़ाकू बच्चे से बातचीत हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त 1947 को ये हुआ था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तानी जो है वो ग़ुलाम बन गए। शाह फ़हीम, मुझे ये बताएं कि हम आज़ाद हुए किससे थे? हम आज़ाद नहीं हुए, पहले से ये ग़ुलाम थे। हम 600 साल ग़ुलाम नहीं, 600 साल हमने हुकूमत की, फिर जब हम ग़ुलाम बन गए अभी तक ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलाम हैं? हाँ, अभी भी ग़ुलाम। आपको नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए? नहीं, मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी आप देखें कि बड़े ओहदे जो होते हैं वो इंडिया के अमेरिका जो कहते हैं कि इसको ओहदा दे तभी देते हैं, इसके अलावा तो इसी का मतलब है कि हम ग़ुलाम हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जो वो कहते हैं वो ही हम करेंगे। सर, जब हम भीख मांगने वाली कौम होंगे तो फिर हमारे फैसले कोई और ही करेगा ना? बिल्कुल यही बात है, हमारे फैसले क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें इंसाफ बिल्कुल नहीं है। ये एक इस्लामी मुल्क और इस्लामी कानून होना चाहिए, ये इसमें इस्लामी कानून बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ये अमेरिका जो कहता है वही करते हैं, तो इस वजह से हम ग़ुलाम हैं, यही मेरा कंसेप्ट। 15 अगस्त 1947 को हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, ब्रिटिश जिसे कहते हैं। क्या आज हम 14 अगस्त मनाते हैं और हिंदुस्तान 15 अगस्त मनाता है, जबकि पोस्ट ऑफिस होता है उसका जो टोकन होता है या कार्ड होता है या स्लिप होती है, उसके ऊपर 15 अगस्त काफ़ी अरसा चलता रहा है। बाद में आकर हमने 14 अगस्त मनाना शुरू कर दिया, वो 15 अगस्त आज भी मना रहे हैं। क्या वजह है कि हम 14 अगस्त मनाते हैं और वो 15 अगस्त मनाते हैं? देखिए, कुछ इख्तिलाफ़ात होते हैं, दरमियानी जो लोग हैं उन्होंने इख्तिलाफ़ात, दिल में नफ़रतें भर दिए, तो उन्होंने यहाँ तक किया कि हमारा आज़ादी जो खुशी का दिन है वो भी एक साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मेरे ख़्याल में इंडिया ने जो है 15 अगस्त पर, पाकिस्तान ने 14 अगस्त चॉइस किया। आपको लगता है कि अगस्त के महीने में 1947 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जुदा होकर एक अच्छा फ़ैसला किया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब बरसग़ीर पाक व हिंद हम सारे इकट्ठे थे तो हमारा सारी दुनिया पर हमारा राज था। ये बरसग़ीर पाक व हिंद को सोने की चिड़िया कहते थे उस वक़्त। तो बाहर से लोग आ गए, हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात डालते रहे, हत्ता कि हमें एक दूसरे से जुदा भी कर दिया, फिर लड़ाते भी रहे। अभी तक अगर आप किसी से पूछ लें तो कंसेप्ट इस तरह का बनाएं कि अगर इंडिया के बारे में आप पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, तो वो उसका डायरेक्ट जो कंसेप्ट बनाए वही आपको कहेगा कि इंडिया को मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन दरअसल हम सारे जब आप पीछे देखें तो हम सारे एक ही है। महाजर हैं, हम माइग्रेट करके आए हैं। हम माइग्रेट करके पीछे से एक ही है, लेकिन अभी दरमियान में जो लोगों ने हमारे दिलों में नफ़रत भरी है, उसी वजह से थोड़ा बहुत ये हो रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपको हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे या साफ साफ इनकार कर देंगे? बिल्कुल मैं जाना पसंद करूँगा, क्यों नहीं। क्यों जाएंगे और वहाँ जाकर क्या एक्सप्लोर करेंगे? मैं वहाँ जाके जो हमारे आबा अजदाद के जो पुराने लोग थे, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू हैं लेकिन मैंने देखे नहीं है। मैं तबलीग वगैरह इसमें भी जाना चाहता हूँ और भी देखना चाहता हूँ कि इंडिया का माहौल किस तरह हो रही है। अगस्त में 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। मुझे ये बताएं कि वो आईटी में आगे निकल गए, वो हेल्थ में आगे निकल गए, एजुकेशन में आगे निकल गए, तमाम तर ही फील्ड में वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हम सब भी फील्ड में पीछे रह गए। वहाँ पे टाटा जैसी कंपनियाँ इश्तराक कर रही हैं, एप्पल जैसी कंपनियाँ इश्तराक कर रही हैं। यहाँ से टोटा करोला अपना जो है वो कारोबार बंद करके, बोरिया बिस्तर बंद करके वापस चली गई है। टेलीफोन इंडस्ट्री जो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हरीपुर में मौजूद है, वो बंद पड़ी है, जहाँ पे एक सुई से लेकर जहाज़ तक बनाया जा सकता है। क्या वजह है हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हैं और वहाँ पे तमाम तर कंपनियाँ इश्तराक कर रही हैं? हमारे देखिए, जो हमारे बड़े वो आपस में कुर्सी की वजह से लड़े तो कौम उनको नज़र नहीं आता, तो इसी वजह से इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, अगर मैं अब बात करूं कि मैं बजाते अपना बात कर लूं कि मैं स्कूल पढ़ूंगा आगे जाके, फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं तकरीबन 8-9 साल स्कूल पढ़ूंगा, माँ बाप का पैसा खर्च करूंगा, फिर मैं जाके जब नौकरी को तलाश करूँ, पाकिस्तान में इंसाफ की बात करूँ, पाकिस्तान में इंसाफ, जब मैं नौकरी तलाश करने के लिए जाऊंगा तो वो पैसे मांग रहे होंगे, क्योंकि रिश्वत मांग रहे होंगे कि और ये रिश्वत वगैरह, और
क्या है वो दूसरा سفارش اور رشوت اگر نہیں ہوگا تو میں نے ماں باپ کا پیسہ خرچ کیا، فضول خرچ کیا. پاکستان میں انصاف نہیں ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن انصاف نہیں ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کو داد نہیں ملتی، تو اسی وجہ سے پاکستان میرے خیال سے پیچھے. انڈیا نے 3 بار چاند پر جانے کی کوشش کی. پہلی میں وہ تقریباً کچھ مشاہدات کے بعد ناکام ہو گئے تھے، دوسری میں وہ فلاپ ہو گئے تھے، اور تیسری بار پھر انہوں نے 615 کروڑ لگا کر چاند پر قدم رکھنے کی ٹھانی اور وہ اس میں سکسیس ہو گئے ہیں. انڈیا دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے جو چاند پر قدم کر رکھ چکا ہے، وہاں سے تصویریں لے کر اپنے ریڈار تک پہنچا چکا ہے. اس کامیابی پہ ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار فیل ہو جائے تو دوسری بار ٹرائی کرے، تیسری بار کرے، چوتھی بار، ایک نہ ایک دن تو کامیابی تو ہے، بالکل ہے، لیکن ٹرائی کرتے رہے تو پاکستان بھی ہو جائے گا. لیکن ٹرائی کی ہوگی تو دوبارہ نہیں کی تو دوبارہ بھی ٹرائی کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہم بھی کر لیں گے. اچھا، وہ ایک بار ناکام ہوئے، دوسری بار انہوں نے پیسہ صرف کیا، وہ دوسری بار ناکام ہوئے، انہوں نے تیسری بار صرف کیا. اگر پاکستان ان کی جگہ پہ ہوتا تو کیا پاکستان ایک بار سے دوسری بار رسک لیتا؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں، کیونکہ اس بار یہ جو ہمارے بڑے کرسیوں والے ہیں وہ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ پاکستان آگے جائے. وہ کہتے بس میں آگے چلا جاؤں، قوم کو پیچھے رہنے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کا کنسیپٹ کچھ اس طرح بنا ہے. ہندوستان کے ساتھ دوڑ میں دوڑنے کے لیے پاکستان کو کیا کلیہ اپنانا ہوگا؟ بس پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی لیڈر کو منتخب کرنا چاہیے جو انصاف والا لیڈر ہو، پاکستان میں انصاف لائے، یہ رشوت یہ وغیرہ یہ سب کچھ ختم کرے. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، انڈیا سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن پاکستان میں وہ جو عدل ہے وہ نہیں ہے.